हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यूसी फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में, जिसमें स्पेशली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। लेक्चर के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका शुरू हो जाता है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट जो कि आपको रिएक्शंस वगैरह को सॉल्व करने में हेल्प करेगा और बहुत तरीके का चीज़ें आप जान सकते हैं। समझे बात ना जी, है ना। तो बिल्कुल लेक्चर के अंदर बने रहेगा। लेक्चर पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देर किए, ठीक। चलिए कुछ बच्चे सोचते हैं सर ऐसे बोलते हैं जैसे लग रहा है भीख मांग रहा है इसलिए मुझे भी हंसी आता है कि सही में तो भीख नहीं मांग रहे हैं लाइक और शेयर का, ठीक। चलिए देखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना जी। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है समझिएगा सब लोग ध्यान से। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि ये ना आपको एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, समझे ना। ये क्या है आपका परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मतलब ये एक ऐसा इफेक्ट है जो हमेशा क्या रहेगा आपको जी, मॉलिक्यूल्स में रहेगा प्रेजेंट। समझे बात ना जी। चलिए इसके कॉज की बात करते हैं। कॉज देखिएगा, कॉज इसका जो है ना वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, समझे ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना यही इसका क्या है, कॉज है, ठीक है। इसका दूसरा नाम देखिएगा, अनदर नेम ट्रांसमिशन इफेक्ट। ट्रांसमिशन इफेक्ट, ठीक है, ट्रांसमिशन इफेक्ट। कोई दिक्कत जी किसी को भी। चलिए अब चलिए समझते हैं पहले, सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कार्बन है, यहाँ पे कोई आपको ग्रुप लगा हुआ है X, ऐसा, ठीक है। अब सब लोग देखिएगा, कार्बन से कोई आपको एटम या ग्रुप लगा हुआ है आपका X, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा जी। तो अब देखिएगा, सबसे पहले तो ये बॉन्ड ऐसा था। अब यहाँ पे 3 तरीके का केसेस लेते हैं। सबसे पहला केस देखिएगा, केस 1 देखिएगा, काई C ग्रेटर देन काई X। मान लीजिए ऐसा कुछ केस ले लें कि काई C मीन्स कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा है, समझे ना, ऐसा केस ले लिए। तो यहाँ पे देखिएगा इस केस में क्या होगा आपका जी, कार्बन है, देखिएगा यहाँ पर ऐसा कुछ है आपका जी, और ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, समझे बात ना जी। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे हम ये सेंट्रल रीजन बनाते हैं, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बिल्कुल बीच से एक रीजन बनाते हैं, तो काई C क्या है, ग्रेटर देन क्या है, किससे आपका जी, काई X से। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या कहता है आपका जी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है ना जी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। यहाँ पे कार्बन के पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का ज़्यादा टेंडेंसी है। ये दोनों के बीच में आपको 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तभी तो सिंगल बॉन्ड है जी आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये मिडिल पोर्शन है, काई C ग्रेटर देन काई X से है, तो इसका मतलब जो भी इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा आपका जी, वो रहेगा कार्बन की तरफ, समझा आता जी। तो कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड है, तो इस X को ऐसा लग रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है कार्बन, तो इसके पास आ जाएगा कौन सा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल, ये जो है ना डेल का साइन इस्तेमाल किए हैं पार्शियल के लिए, समझे ना। पार्शियल का मतलब थोड़ा सा एकदम बिल्कुल हल्का सा क्या रहेगा, इसके पास आएगा क्या पॉजिटिव, और इसके पास क्या आएगा नेगेटिव। केस 2 देखिएगा सब लोग ध्यान से, केस 2 देखिएगा, काई C इक्वल टू क्या है आपका, काई X के, मान लीजिए। वैसे केस 1 इसी को बनाना चाहिए था, केस 1 इसी को बनाए थे, केस 2 इसको बनाए थे। केस 1 में देख सकते हैं कि जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल इक्वल रहेगा,
जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल इक्वल रहेगा तो ऐसे केस में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी दोनों के पास क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो देख सकते हैं ये मिडिल पोर्शन हो गया, तो मिडिल पोर्शन में आपको इलेक्ट्रॉन रहेगा दोनों का प्रेजेंट, दोनों के पास इक्वल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। इसलिए क्या रहेगा, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स से क्या कर रहा है, खींच रहा है। x का ज़्यादा हो गया तो आपको c की तरफ, c का ज़्यादा हो गया तो c की तरफ हो गया, और अब x का ज़्यादा होगा, x का अब ज़्यादा होगा। केस 3 को देखते हैं, देख लीजिएगा, काई c लेस देन काई x है ना, x का ज़्यादा हो गया c से, तो इसका मतलब क्या होगा जी, x के पास ज़्यादा टेंडेंसी होगा खींचने का। यहाँ देखिएगा ऐसा है, ये हुआ सेंट्रल रीजन, तो इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, इसकी तरफ, इसके पास आ गया पार्शियल नेगेटिव, इसके पास क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये 3 डिफरेंट केसेस दिए हैं, जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल था तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम एग्जैक्टली मिडिल में लाई कर रहा था। जब आपको क्या हुआ, c का ज़्यादा हो गया, x का कम हुआ, तो आपको दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया c की तरफ, और जब x का ज़्यादा हुआ और c का कम हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन x की तरफ शिफ्ट कर गया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन x की तरफ शिफ्ट किया तो x के पास पार्शियल नेगेटिव, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन c की तरफ शिफ्ट किया तो आपको c के पास पार्शियल नेगेटिव। कोई दिक्कत है? यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से आपको जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने शिफ्ट किया अपनी पोजीशन से। ऐसा नहीं है कि 100% किसी आपको पार्टिकुलर एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा तो नहीं है। समझो बात ना जी? तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक्चुअली यही चीज़ होता है। समझो बात ना? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, एक्चुअली यही चीज़ होता है कि आपको सिग्मा बॉन्ड जो रहेगा, सिग्मा बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा उसके तरफ जिसके पास क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, और जिसके पास कम रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे दूर चला जाएगा जी। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना? चलिए इसको तो पहले नोट करिए और फिर इसके बारे में हम विशेष रूप से बताते हैं बहुत कुछ। देखिएगा इतना सारा बात तो हम लोग बेसिक फंडा समझ गए जी इसका इंडक्टिव इफेक्ट का। अब आगे मूव करते हैं कि मतलब इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से ट्रांसमिट करता है, किस बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट करता है, क्या इसका कारण है, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए फटाफट देखिएगा सब लोग ध्यान से जी। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आता है ना कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट करता है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, समझे ना? मतलब सिग्मा बॉन्ड का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वही क्या होता है आपका जी, अट्रैक्ट होता है। समझे बात ना जी? ठीक है ना? यहाँ पे फटाफट पहले लिखते हैं, it is causes due to difference in electronegativity, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण आपका क्या होता है, ये क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इट ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, है ना? इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, और दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसका असर जो है ना वो अगले 3 कार्बन तक देखने को मिलता है ना? कोई दिक्कत जी किसी को? 2 एटम के बीच में अगर मान लीजिए 2 एटम के बीच में आपको ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया है तो उसका असर अगले 3 कार्बन तक देखने को मिलता है। जैसे कि देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये ऐसा कुछ है यहाँ पर, ये देखिए X था जुड़ा हुआ, मान लीजिए X मतलब हो गया हैलोजन, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा, तो वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखेगा। इससे क्या होगा, इसके पास आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब भाई साहब इसको ऐसा लग रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन ना ये X अपने तरफ खींच चुका है, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच चुका है आपका जी X, तो इसको ऐसा लगेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन लूट गया, तो अब हम जिससे जुड़े हुए हैं हम अब उससे इलेक्ट्रॉन को लूटेंगे, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये है मिडिल पोर्शन, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका देखिएगा शिफ्टिंग कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना? कुछ इस प्रकार से हो गया शिफ्टिंग, थोड़ा सा ये क्या कि इससे खींच लिया, इसके पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव लगाने का मतलब क्या है, एक पार्शियल पॉजिटिव का मतलब हुआ क्या, थोड़ा चार्ज,
और यहाँ पे और थोड़ा चार्ज, मतलब क्या और भी इससे कम, अरे डबल पार्शियल लग गया है, मतलब क्या होगा यहाँ पे चार्ज का अमाउंट इससे भी कम होगा। अब देखिए ये था जुड़ा हुआ, अब इसके जुड़ने से ऐसा लगा कि ये मेरे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो अब ये क्या करेगा, जिससे जुड़ा हुआ उससे अपना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझे बात ना जी, है ना। तो अब यहाँ से सब लोग देखिएगा फिर से, ये है इसका सेंट्रल पोजीशन और ये इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, खींचा। समझे बात ना जी। तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, और भी ज़्यादा आपको कम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 कार्बन तक क्या हुआ, ये ट्रांसमिशन इफेक्ट आपको काम किया। और चौथा कार्बन के पास देखेंगे तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, चौथा कार्बन के लिए देखिएगा बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन है, ये इसको ऐसा लग रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच रहा है, तो ये इससे थोड़ा खींचेगा, थोड़ा, जिससे कि ना पता भी नहीं चलेगा। समझ बात आ रहा है ना जी। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, बिल्कुल सेंट्रल लाइन के क्लोज में रहेगा, इसलिए यहाँ तक इफेक्ट क्या होगा, वैनिश हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 4 को पॉजिटिव चार्ज डालते भी है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, है ना। आप इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मतलब ये इफेक्ट जो है ना, इंडक्टिव इफेक्ट शुरुआत यहाँ से हुआ और ये ट्रांसमिट होकर के 3 कार्बन तक गया जी, 3 कार्बन तक ऑब्जर्व हुआ और 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट वैनिश हो गया, गायब हो गया। मतलब यहाँ बोल सकते हैं आई इफेक्ट वैनिशेस आफ्टर 3 कार्बन एटम्स। ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करेंगे, सब लोग ध्यान से देखना बच्चे लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा है, फिर पार्शियल पॉजिटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव। समझे ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा पार्शियल का साइन लगा है उतना चार्ज का अमाउंट क्या है, कम है। तो सबसे अधिक चार्ज यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। अब इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं आप लोग, ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपको एक लड़का है, समझे बात ना जी। अब यहाँ पे एक रस्सी को पकड़े हुए और इधर एक लड़की है जो ये भी क्या किए, रस्सी को पकड़े हुए। अब यहाँ पे देखिएगा इस लड़की के पीछे भी एक लड़की है जो इसको पकड़े हुए है, इस लड़की के पीछे भी एक लड़की है जो इसको पकड़े हुए, इस लड़की के पीछे एक लड़की है जो इसको पकड़े हुए। और यहाँ भी क्या है आपका जी, यहाँ पे सब लोग देखिएगा, यहाँ पे सब लोग देखिएगा ये एक लड़का था। अब यहाँ पे लड़का के पास क्या होगा, ज़्यादा पावर होता है जी, ज़्यादा खींचने का पावर होता है ना। तो ये रस्सी को पकड़ के इधर खींचेगा, तो अब क्या होगा, ये लड़की इधर खिंचा हुआ महसूस करेगी। ऐसा लग रहा है कि ये लड़का इस रोप को पकड़े खींच रहा है। अब ये इधर खिंचाएगी जी, अब ये इधर खिंचाएगी तो ये अपना फोर्स को बैलेंस करने के लिए बगल वाले से जुड़ी हुई है उससे तो खींचेगी ना, खींचेगी नहीं खींचेगी। अब इसको लगेगा कि अरे ये हमको खींच रही इधर, तो भाई चलो हम तुमको खींचेंगे। और ये ऐसे खींचते खींचते 3-4 लड़की तक में क्या होगा, ये फोर्स सबको धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा, लगभग बैलेंस हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी? यही चीज़ तो यहाँ पे होता है कि ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये जिससे जुड़ा हुआ वो उससे खींचेगा, ये जिससे जुड़ा हुआ उससे खींचेगा, और ऐसे खींचते खींचते 3 कार्बन के बाद ये खींचने का इफेक्ट जो है ना गायब हो जाता है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा ना, आफ्टर 3 कार्बन एटम्स क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ट्रांसमिट करेगा। ये क्या था, सिग्मा बॉन्ड ही था जी। अगर इसका पहले हम स्ट्रक्चर ऐसे दिखाएंगे, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ क्या होगा, ऐसा होगा। ये सिग्मा बॉन्ड था बना हुआ, और सिग्मा बॉन्ड को ही हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाएं। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल करके आ गया इंडक्टिव इफेक्ट में जी, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी एटम के ऊपर में ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। समझे बात ना जी। यहाँ बोल सकते हैं electrons are just shifted towards more electronegative atom, in molecular orbital, कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए इसको तो भाई बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं, ठीक। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए।
तो ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गया आपका जी कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, 3 कार्बन आइटम के बाद गायब हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, समझे बात ना जी। चलिए अब यहाँ से देखे थे क्या कि एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था और दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। एक ग्रुप क्या कर रहा था, खींच रहा था, दूसरा ग्रुप क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। तो यहाँ पर 2 तरीके का क्या होगा, इफेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, 2 तरीके का इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इस तरीके से 2 तरीके का क्या होगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक को हम लोग बोल देते हैं जो खींचने का काम करता होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, उसको हम लोग बोल देते हैं माइनस आई इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, समझे बात ना जी। और जो देने का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, है ना, जो अपने से दूर कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग बोल देते हैं प्लस आई इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कोई दिक्कत जी किसी को भी? यहाँ पे बोल सकते हैं, इसके टाइप्स के बारे में बात कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट में हम लोग आई इफेक्ट भी बोलते हैं, समझे ना। तो इसका 2 टाइप होगा। पहला जो होगा वो प्लस आई इफेक्ट होगा, दूसरा जो होगा माइनस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पे 2 तरीके का इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं स्पेशली प्लस आई इफेक्ट के बारे में। पहले देखिए प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। यहाँ पे देखिए प्लस आई इफेक्ट कहने का सेंस क्या होगा आपका, कि इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन जो है ना दूर जाएगा उस स्पीसीज से, उस ग्रुप ऑफ एटम से या फिर उस एटम से, समझे बात ना जी। कि इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड अवे फ्रॉम द एटम, समझे बात ना जी, है ना। और अगर हम बात करेंगे दूसरा माइनस आई इफेक्ट का, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एटम। अब ध्यान से सब लोग सुनिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं। आपको इंडक्टिव इफेक्ट में जो है ना, किसी न किसी को रेफरेंस बनाया होगा, कोई ना कोई बॉन्ड को रेफरेंस बनाया होगा जी, 0 इंडक्टिव इफेक्ट वाला, समझा ना। तो देखिएगा ये जो CH बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को माना है आपका जी 0 इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे CH बॉन्ड में जो है ना ऐसा एज्यूम कर लिया गया कि इसमें आपको 0 इंडक्टिव इफेक्ट होगा। वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होता है 2.5 और इसका होता है 2.1, कुछ तो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऐसे कंडीशन में कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा इधर जी, लेकिन फिर भी इसको स्टैंडर्ड, इस बॉन्ड को माना गया क्या जी का, स्टैंडर्ड फॉर आई इफेक्ट। अब इसी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपको बताया जाता है आपका जी कि किसमें क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, किसमें प्लस आई इफेक्ट होगा। कोई दिक्कत जी किसी को? अब देखिए इस बॉन्ड में 0 इंडक्टिव इफेक्ट माना गया है, इस बॉन्ड में किसी तरीके का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। अब इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो आपको ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता होगा, समझे बात नहीं, जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता होगा, रिपेल करता होगा, तो वहाँ पे उसको मान लेंगे क्या जी, प्लस आई इफेक्ट। और इसी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये तो 0 है, समझे ना, इसी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। अब थोड़ा सा दिखाते हैं प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप, तो उसी के जरिए आपको प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, समझे ना। चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको जी, पहले माइनस आई ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसको नोट कर चुके हैं, नहीं नोट किए तो कोई बात नहीं, बाद में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कर ही लीजिए, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए सब लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए माइनस आई ग्रुप का बात करते हैं। देखिएगा माइनस आई ग्रुप ऐसा ग्रुप रहेगा, ऐसा एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रहेगा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होगा। मतलब इसके पास कैसा नेचर रहेगा आपका जी, इसके पास रहेगा EWG, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, समझी बात ना जी, है ना। बोल सकते हैं क्या जी
इट attracts shared pair of electron towards itself, है ना, खुद की तरफ क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, समझे ना। अब जरा देखिएगा ध्यान से सब लोग, जैसे कुछ हम ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए NF3 और इसके ऊपर प्लस चार्ज, नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसके ऊपर में आ चुका है प्लस चार्ज, समझ रहे हैं ना जी। प्लस चार्ज का मतलब क्या, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो सोच रहे हैं कितना ज़्यादा भूखा होगा वो, जिससे भी जुड़ेगा फटाफट खींचना स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को जी। एक तो ऑलरेडी क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका क्या है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 फ्लोरीन एटम जुड़ा है आपका जी, तो वो फ्लोरीन तो नाइट्रोजन से खींचता रहेगा, ऊपर से इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जिससे जुड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फिर देखिए NH3 के पास प्लस चार्ज देख लीजिए, ये भी क्या करेगा, बहुत स्ट्रांगली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर NO2 देख लीजिएगा, NO2, फिर CN, फिर देख लीजिए आपका जी SO3H, है ना। फिर उसी के बाद देख लीजिएगा आपका ये, फिर देख लीजिए आपका क्या, एसिड हैलाइड वाला ग्रुप, फिर क्या अल्डिहाइड वाला ग्रुप, फिर क्या उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन। ये इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का तीनों के तीनों हैलोजन में सबसे अधिक होता है जिसका, इस कारण से क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपको फ्लोरीन का आपको क्या है, -I पावर है, और सबसे कम किसका, I का है, इससे भी कम किसका हो जाएगा, CH3 का हो जाएगा, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा जी, ऐसे इस प्रकार से। तो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं आपका जी किसका, NF3+ का हुआ। देखिए ऐसा ऑर्डर आपकी बुक में मिल भी सकता है और ऐसा ऑर्डर बुक में नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर बुक जो है ना, हर अलग अलग तरीके का क्या होगा, स्पीसीज को ले करके ऑर्डर बना देता है कि नहीं। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए अब देखिएगा, हम लोग अब +I ग्रुप की बात करते हैं, ऐसा ग्रुप जो खुद से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता होगा अपने से दूर। देखिएगा +I ग्रुप की बात करते हैं, देखिए इसको ना हम लोग क्या बोलेंगे, EDG बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, EDG। इसके पास क्या नेचर रहता है, इसके पास रहता है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना खुद से, है ना। इट हैज टेंडेंसी टू रिपेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवे फ्रॉम इट। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पेयर कौन होना चाहिए, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अरे जो शेयर किया हुआ दो एटम के बीच में, उसको रिपेल करने का क्या रहेगा आपका जी, वो टेंडेंसी रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका एग्जांपल देखिएगा जी ये कुछ इस प्रकार से 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, है ना, उसके बाद देख सकते हैं 1 डिग्री, उसके बाद देख सकते हैं इसके पास भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का टेंडेंसी रहता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का टेंडेंसी रहता है, ड्यूटेरियम का, फिर आपका हाइड्रोजन का। तो ये कुछ ऐसा आपको क्या होता है, ऑर्डर होता है जी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। सबसे अधिक कौन रिपेल करेगा, 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर आपका 1 डिग्री अल्काइल, फिर आपका इस तरीके का ऑर्डर होता है, समझे ना। इसको जल्दी से लिखिए, ये जिससे भी जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। सबसे कम कौन रिपेल करेगा, हाइड्रोजन, जिसका बोल सकते हैं 0 रहेगा टेंडेंसी, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने थे, नेक्स्ट क्लास में लोग क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है।